Hi friends, this is Amit Ahuja. Welcome to a new video. Welcome to Thinkar Academy powered by STS. और जो आज का वीडियो है फ्रेंड्स, बेसिकली जो डिस्कस करना है, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं है। बात यह है कि जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है या जो आ गई हैं, उनका जो चैलेंज है वो हम लोग कैसे फेस करेंगे और करें, मतलब क्या हमारे पास टूल्स हैं। अभी पीछे मैं वीडियो एक आई वाज ब्राउजिंग थ्रू, तो मैंने अभिजीत को, जो A to Z वाले हैं, A to Z वाले जैसे भी आप बोले, अभिजीत को मैंने मुंबई में देखा। टेक्निकल ऑटोटेक शिरिंग है शायद उनका नाम, शिरिंग। अगर मैं आपका मिसस्पेल कर रहा हूं तो मुझे माफ करना। तो एंड अभिजीत ने कहा कि वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। सो एट द आउटसेट कांग्रेचुलेशंस अभिजीत। और मैं तो ये कहूंगा कि हर जो टेक्नीशियन है उसको ये मौका मिले कि आप ईवी पे और जो ये हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है क्योंकि उस पर जाएं। और मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं अभी बोलूंगा, क्योंकि लेट इट कम, अभिजीत को आने दो और वो खुद ही आपको वीडियो बना के बताएंगे कि जो मैं पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर चुका हूँ, कि वो खुद बताएंगे आपको कि ये टेक्नोलॉजी जो है वो कितनी कॉम्प्लेक्स है और बहुत सारी उसमें जो चीजें हैं। और बेसिकली वो आपको बताने से पहले आई एम श्योर वो आपको यही बताएंगे कि सेफ्टी जो है और जो सेफ्टी इक्विपमेंट है उसके ऊपर पूरी तरह से आपको, खासा ध्यान नहीं, पूरी तरह से ध्यान रखना है, क्योंकि गलती आपको उतनी तंग नहीं करेगी लेकिन लापरवाही जो है आपकी जान ले लेगी। सो दैट इज वन थिंग। और वो आई थिंक अभिजीत भी आगे आपको बता देंगे। सो बेसिकली बहुत कुछ है उसमें एंड आई एम श्योर वो आके बताएंगे। एंड मैं आपको हर बार बोलता रहा हूं कि जो भी अपने जो अच्छे जो मतलब यूट्यूबर्स हैं उनके आप चैनल्स को सब्सक्राइब करो, उनसे सीखो। A to Z अभिजीत वन ऑफ देम, टेक्निकल ऑटोटेक भी है, मुकेश चंद्र गौड़ भी है, मनीष टेक्नोलॉजी भी है और अरुण देव भी है। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे ऐसे टेक्नीशियंस हैं जो इमर्ज कर रहे हैं, इमर्ज हैं। और इट्स वेरी गुड यार, अच्छी चीज है कि टेक्नीशियंस एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे को मिल रहे हैं। बहुत ही इट्स वेरी गुड, क्योंकि आप एक दूसरे के एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीख सकते हैं। सो कमिंग टू द पॉइंट, मैं आज आपको एक चीज बता रहा हूँ फ्रेंड्स, और ये चीज मैंने आज से नहीं है, ये चीज मैंने नोटिस की थी ये कुछ साल पहले, खासकर VAG, वोक्सवैगन, ऑडी, स्कोडा की गाड़ियों में कि, और ये अगर आप एक मल्टी ब्रांड स्कैनर के साथ स्कैन करते हैं और तो कुछ आपको डेटा, ये जो या तो ये इस तरीके से है कि फॉल्ट होता था क्रैंक सेंसर का, और वो आपको जो और ये चीज खैर मैंने VCDS से भी करके देखी थी वोक्सवैगन में, वो ऑडी में वगैरह, कि क्रैंक सेंसर का फॉल्ट है और आपको TPS का, थ्रॉटल पोजीशन या APP वगैरह का फॉल्ट बता रहे हैं। अब आपको मैं एक क्लासिकल केस दिखा रहा हूं, ये 22 फरवरी को जैसे आप देखेंगे, और मैं आपको ये बता रहा हूं, पहले तो मेरी समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है, बट ऑब्वियसली जब हम लाइव डेटा वगैरह देखते रहे, सो थिंग्स आपको थोड़े सॉल्व होते हैं बाद में। और आज मैं जो आपको एक चीज दिखा रहा हूं, और ये क्यों हो रहा है, ये बेसिकली क्या है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो धीरे धीरे आपके जो इंजीनियर्स हैं वो ECM में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। हो क्या रहा है कि जब आप स्कैनर से देखोगे, अगर आप एक इंडिपेंडेंट वर्कशॉप है और आपको P1 का कोड आ रहा है, P1 क्या है, मैन्युफैक्चरर कोड है, ओके। तो जब आप P1 का कोड देखोगे तो वो आपको एक कोड ऐसा देगा जो कि हम जूझते रहेंगे और कोड कुछ और निकलेगा। और ये क्लासिकल एग्जांपल है, क्या है कि जब आप डीलरशिप पे लेके जाओगे, डीलरशिप में वो लगाएगा तो उनको मालूम है कि उनकी मैनुअल में कि अगर ये कोड आ रहा है, P1 का कोड है, P1 के कोड की डेफिनेशन वो बिल्कुल आपको एक्यूरेटली दे देगा। लेकिन जो हमारे मल्टी ब्रांड स्कैनर्स हैं वो आपको इस मामले में गुमराह कर सकते हैं। सो
पर अपने पास मल्टी ब्रांड स्कैनर वालों के पास इसका क्या विकल्प है और वो कैसे कराए वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये आप आके देखो, इधर आके देखो फ्रेंड्स, ये मेरा एक फ्रेंड ऑफ माइन, इनको मैंने थिंक टूल मास्टर दिया और ये उनके पास उनके पास MG हेक्टर आई, इसकी आप फोटो देख सकते हो, उसने मेरे को भेजी और ये उसका कोड था। अब ये कोड क्या बोलता है, P1510 एंड इट इज टेलिंग यू कि फॉल्ट चेक नॉक कंट्रोल सिग्नल इवैल्यूएशन, जो भी है कह रहा है, जो आपको डायरेक्शन दे रहा है ये स्कैनर, और ये बल्कि जो ECU का जो डेटा है वो आपको डायरेक्शन क्या दे रहा है कि आप नॉक सेंसर की तरफ जाओ। मैंने पूछा उनसे, तो मैंने कहा मेरे भाई इसमें कोई नॉकिंग का प्रॉब्लम है? तो उन्होंने कहा नहीं है, नॉकिंग का तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये है कि फॉल्ट कोड समझ में नहीं आ रहा है, P कोड था। मैं फ्रेंड्स आपको हर बार प्रैक्टिकली मेरे ख्याल से 10 वीडियो बनाई होंगी, शायद उससे ज्यादा, जिसमें मैंने आपको ये बोला कि सर कोई भी अगर आपके पास P कोड है तो आप उसको EOBD में जरूर देखो, क्योंकि मैं आपको एक बात बता रहा हूं, जब आप फैक्ट्री स्कैन टूल्स में जाते हो, कोई भी आपका फैक्ट्री स्कैन टूल होगा, चाहे कोई भी आप इस्तेमाल करो, चाहे आप मर्सिडीज के लिए स्टार लो, ओडिस लो, फलाना ढिमकाना जो भी है, JLR के लिए FDD एंड होंडा के लिए HDD वगैरह व्हाटएवर, कोई भी आपने फैक्ट्री स्कैनर लिया है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये आपको OBD2 या EOBD का डेटा नहीं देते, और ये मैं अपने मैन्युफैक्चरर साइड पे ही टिके रहते हैं। और आप ये देखो कि जब मैंने इस कस्टमर को कहा, मैंने कहा माय डियर फ्रेंड आपने EOBD देखा? तो उसने कहा नहीं। तो अब आप ये देखो, मैंने उनसे लाइव डेटा भी मंगाया, वीडियो भी उसने भेजी एंड एवरीथिंग। EOBD में आप आगे देखो, जब EOBD का डेटा आया दिखाया, तो उसने क्या दिखाया कि यही कोड जो है, उसने कहा रेफर टू टेक्निकल मैनुअल, क्योंकि EOBD में उसको नहीं समझ में आया, लेकिन जो रियल कोड था वो था P0134। अब आप ये देख सकते हो, इसमें वो क्या बता रहा है कि O2 सेंसर सर्किट नो एक्टिविटी डिटेक्टेड बैंक 1 सेंसर 1। एनीवे, अब मसले की बात क्या है कि अगर आप इस कोड को, अगर हम मैन्युफैक्चरर के कोड पे जाते हैं, तो हम लोग क्या है, नॉकिंग में क्या देख रहे हैं, हम कॉइल देखते हैं, हम स्पार्क प्लग देखते हैं, इंजेक्शन देखते हैं, हम और नॉक सेंसर की आउटपुट ले रहे हैं एंड एवरीथिंग, एंड बिल्कुल गुमराह हो जाते हैं। हमारे को क्या है, और ये चीज फिर मैंने उसको फोन करके वेरीफाई की, मैंने कहा भाई क्या हुआ? तो उन्होंने कहा मैंने O2 सेंसर चेंज किया, तो ठीक हो गया। अब आप ये देखो कि O2 सेंसर जो है डायरेक्टली एमिशन रिलेटेड है, और जो मैन्युफैक्चरर साइड में है वहां पे वो टोटली साइलेंट है। जाहिर सी बात है, ये MG हेक्टर अपने शोरूम में जाती तो वो डायरेक्ट, वो बिल्कुल उनको O2 सेंसर का डेटा आ जाता, लेकिन वो जो हमारा जो मैन्युफैक्चरर साइड है, जो टूल्स हैं, वो हम लोगों को, और वो जो डेटा दे रहा है ECM हमारे को, वो हम समझ नहीं पाएंगे। सो लाइव डेटा देखना है एंड एवरीथिंग। सो माय पॉइंट है, इस चीज को मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये चीजें धीरे धीरे AI इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये है मेरे फ्रेंड्स कि आपके यहां पे गाड़ी में फॉल्ट होने के बावजूद जो ECM है, जो उसकी प्रोग्रामिंग इस तरीके से हुई है कि वो आपको एक कैलकुलेटेड डेटा दे देगा। कैलकुलेटेड डेटा देने के बाद वो एक अपने कोड ऐसे निकाल देगा जो कि हम लोग गुमराह होते रहेंगे। अगर EOBD आप नहीं देखते तो आप इमेजिन करो जी आपकी डायग्नोस्टिक कहां जा रही है। सो माय ओनली पॉइंट है, कहने का मकसद इतना ही है कि जब आप इस तरीके के टूल, मतलब जब आप इस तरीके की गाड़ियां, और ये आपको मिलती रहेंगी, ये आती रहेंगी, और ये जैसे AI हमारे एडवांसमेंट्स होते रहेंगे, आपको ये चीज मिलती रहेगी कि आप मैन्युफैक्चरर साइड में देखोगे तो आपको मिलेगा नहीं,
जब आप ईओबीडी में या ओबीडी में देखोगे आपको मिल जाएगा। जो आपके नए नॉर्म्स आ गए हैं अप्रैल से, आपका जो रियल टाइम डेटा मींस जो उसकी ड्राइव साइकिल्स हैं वो और टाइट हो गई हैं, रियल टाइम डेटा एनालिसिस होगा और बेसिकली एमिशन नॉर्म्स के लिए जितना अच्छा ईओबीडी है उतना कोई नहीं है। तो बेसिकली व्हाट इज द वे आउट? मैं बार बार पहले से और अब तक ये बोल रहा हूं कि अगर आपका बजट कम है तो दुनिया का सबसे अच्छा जो आपका लो बजट टूल है वो आपका रीडर स्मार्ट स्कैन है। ये आपको ओबीडी का पूरा डेटा देता है इंक्लूडिंग मोड 6, मोड 1 से लेके मोड 10 तक। कुछ इसकी ऑब्वियसली लिमिटेशंस हैं क्योंकि बाय डायरेक्शनल कंट्रोल ये ज्यादा नहीं कर सकता है एवरीथिंग। अगर आपका थोड़ा सा बजट बेटर है तो मैं कह रहा हूं दुनिया का सबसे अच्छा जो बजट का टूल है वो आपका थिंक टूल लाइट है। वो इसके लिए मैं बोलता हूं कि वो आपके बाय डायरेक्शनल कंट्रोल भी करता है, वो कंप्लीट स्कैनिंग भी करता है, वो ऑनलाइन कोडिंग भी करता है, प्रोग्रामिंग नहीं। और आपके ये जितने मॉड्यूल्स हैं इंक्लूडिंग ऑसिलोस्कोप वगैरह वो सारे इसके साथ अटैचेबल हैं। सो दैट इज वन थिंग। और मेरा सिंपल सा कहना ये है फ्रेंड्स की एक चीज 33,000 रुपए की है, एक चीज 62,000 रुपए की है। मेरे हिसाब से जो प्रेजेंट सिनेरियो है, मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया था कि प्रेजेंट सिनेरियो में बहुत ज्यादा महंगे टूल्स लेने का इट इज मेकिंग नो सेंस। थिंकर ने अपना भी, खैर वो एट अ लेटर स्टेज में आपसे डिस्कस कर लूंगा क्योंकि ईवी के बारे में अभी कुछ बोलना बेकार है क्योंकि अभी 99.99% जनता को नहीं मालूम। सो लेट इट थोड़ा सा आने दो, परकुलेट होने दो, अभिजीत को कुछ वीडियोस बनाने दो और बाकी जो टेक्नीशियंस गए ट्रेनिंग पे वो थोड़े वीडियोस बनाए, उसके बाद अपन वी विल टॉक अबाउट इट। तो कहने का मतलब ये है, बॉटम लाइन बिफोर आई साइन अप, इस वीडियो को अंत करने से पहले आपका इस प्रेजेंट सिनेरियो में बेस्ट फ्रेंड जो है वो आपका, अगर आप मल्टी ब्रांड स्कैनर यूज कर रहे हो, वो आपका ओबीडी ईओबीडी है। उसको मत नजरअंदाज करो क्योंकि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है कोई मैन्युफैक्चरर नहीं चाहता कि इंडिपेंडेंट वर्कशॉप वाले के पास काम जाए और वो आपको इसी तरीके के गुमराह करने वाले कोड देता रहेगा। ईओबीडी में इनको मजबूरन सच बोलना पड़ता है, इनको रियल दिखाना पड़ता है, नहीं तो इनकी गाड़ियां जो है इंटरनेशनली बंद हो जाएंगी। सो चाहे आप हाइब्रिड हो, चाहे वो अभी मैं उसका देख रहा था, मतलब जिसे हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स जो बोलते हैं, चाहे वो माइल्ड हाइब्रिड हो, माइक्रो हाइब्रिड हो, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड हो, फुल ईवी में तो खैर ओबीडी है ही नहीं, तो उसको भूल जाओ। बट एनीवे बाकी जो इंटरनल कंबशन इंजन है, मैन्युफैक्चरर साइड भी देखो, ईओबीडी भी देखो, दोनों का लाइव डेटा कंपेयर करो। ओके, सो इस वीडियो को हम यहीं पे रखते हैं। टिल द टाइम वी मीट अप अगेन विद अ न्यू वीडियो, दिस इज अमित आहूजा, टेक केयर, बाय बाय।